नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। हमारे साथ है शेर खान सर बीडीसी पद से। तो आज हम उनसे जानेंगे। सर आदाब। सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर हम आपसे जानना चाहेंगे पहले तो कि आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं। क्षेत्र की समस्या तो कोई ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो इस टाइम जो है वो विकास का है जी। और चुनावी माहौल चल चुका है, चुनावी बिगुल बच चुका है बिल्कुल। और इसीलिए पहले से भी मेरा परिवार जनता के साथ खड़ा रहा है हर चीज़ में। जी बाकी आगे भी बीडीसी की तैयारी में है। मैं भाभी के नाम से चुनाव लड़ रहा हूँ। जी। मैन जो उम्मीदवार है वो मेरी भाभी है, साहिबा भाभी। साहिबा भाभी। तो सर जिस तरह से देखा जा रहा है जनता आपका साथ दे रही है और आपको आगे लाने के लिए प्रयास किया है, तो क्या लगता है किस तरह से विकास के कार्य हो गए अगर आपकी भाभी चुन के आती है? अगर हमारे परिवार से कोई भी सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य से चुन के आता है, मनोनीत होकर आता है, तो हम जनता के विकास के लिए हर तरीके से योगदान में रहेगा हमारा हर चीज़ में। जैसे गांव के विकास हैं, रोड नाली, लाइट वगैरह, सोलर लाइट वगैरह, इन सारी चीज़ों में जो जो हमारे से होगा, जितना भी जनता के लिए होगा हम उतना विकास करेंगे। क्या आप आयुष्मान कार्ड, पेंशन कार्ड, इन चीज़ों का भी निर्माण कराएंगे? बिल्कुल। आयुष्मान कार्ड, पेंशन, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारी विधवाएँ हैं, उनकी पेंशन लगवाने का कार्य करेंगे हम। उनकी कार्य करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बरसात का माहौल है और आपको दिख ही रहा है कि नाली और गड्ढे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कोई ना कोई हादसा होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह से अगर आपके क्षेत्र में हम चुन के आते हैं तो किस तरह से इन सब चीज़ों का? सबसे पहले तो देखो, गांव का विकास तो एक यही है मुद्दा मैन, तो जो रास्तों का होता है जी। आने जाने में, स्कूल जाने में, हॉस्पिटल ले जाने में, बच्चों की आवाजाही में, बरसात के टाइम में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है ग्रामवासियों को। पर मैं अपनी ग्राम पंचायत वासियों को ये बिल्कुल एक मतलब कि भरोसा दिलाता हूँ कि मैं इनकी हर उम्मीद पे खरा उतरूँगा जी। और मैं हर तरीके से विकास कार्य में इनके साथ खड़ा रहूँगा। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अगर आप चुन के आते हैं तो आपकी विकास की पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो आप अपने क्षेत्र के अंदर करेंगे? यही ग्राम पंचायत के रोड का विकास। रोड का विकास करेंगे। तो सर हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप देख ही रहे ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादातर अधिकतर हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करेंगे? शासन प्रशासन से क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इस टाइम हमारी जो नई पीढ़ी है वो नशे की तरफ विलुप्त होती जा रही है। मतलब कि जैसे किसी टाइम में ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुआ करती थी कि नशे से, हर चीज़ों से हम अपने बच्चों को बचा के लेके चलते थे, मगर आज वो सब नहीं है। आज घर घर में बच्चा नशे कर रहे हैं और युवा पीढ़ी, खास करके युवा पीढ़ी नशे की इसमें आ रही है। और आने वाला कल जिस तरीके से अभी की वो है समस्याएं हैं, तो आने वाला कल इन पीढ़ी का बहुत ही विनाशक कार्य होने वाला है। इसीलिए हम इसकी पूरी रोकथाम करेंगे और सरकार और पुलिस हर चीज़ का सहयोग देके और उनसे अपना सहयोग लेके हम इन चीज़ में रोकथाम करने का कार्य करेंगे। जिस तरह से देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में चोरियां बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या आप अपने क्षेत्र के अंदर सीसीटीवी कैमरे वगैरह का भी निर्माण करवाएंगे? बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरे निर्माण पहले से भी हमारी क्षेत्र पंचायत में सीसीटीवी कैमरे हैं, मगर जहाँ जहाँ नहीं है और जो अभी रह गए हैं वहाँ पे हम सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य करेंगे। जिस तरह से अगर आप चुन के आते हैं तो सर आपने क्या सोचा है? जिस तरह से आप बता रहे हैं हम विकास के कार्य करेंगे, तो विकास के साथ साथ अपने युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ हैं? बिल्कुल। युवा साथियों का, क्योंकि अभी तक ना ही हमारी ग्राम पंचायत को कोई खेल का मैदान मिला है, ना कोई इनका एक जिम सेंटर ऐसा है जहाँ ये जिम चले जाएं। कोई भी चीज़ इनके लिए ऐसी नहीं है। अब ये जब फालतू रहेंगे, आवारा रहेंगे, तो ये नशे की तरफ ही जाएंगे। और जब इन्हें हम खेल में डाल देंगे, इनके लिए हम अच्छे से अच्छे कार्य करा के लेके आएंगे, इन चीज़ों में इनको व्यस्त कर देंगे, तो नशे से अपने आप ही दूर होने लगेंगे और इनके ऊपर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में लाइट की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो क्या आप बिजली के खंभों पे लाइट वगैरह का भी ये कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बिजली के खंभों पे वैसे भी है, बहुत सारी जगहें हैं, मगर आने वाले समय में जब हम मनोनीत होकर आएंगे और तो हम जो भी रह रुके हैं उसमें सब में बिजली के खंभों पे लाइटें लगाने का कार्य करेंगे। सर आपकी अगर किसी सरकार से या फिर मतलब डिपार्टमेंट से कोई अपील है जो खुद की जो क्षेत्र में अगर आपको दिख रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं। कोई नहीं। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, बीते हुए काल में भी करीबन 15 से 20 साल से बीडीसी के लिए मैं तैयारी करता आ रहा हूँ। उससे पहले मेरे पापा उम्मीदवार थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य थे बीडीसी के।
और आने वाले कल में मैं खुद की तैयारी में हूँ और मेरी भाभी अभी चुनाव लड़ रही है, जी। साहिबा परवीन। जी। तो विकास कार्यों में जहाँ भी जिस तरीके से भी हमसे होगा, हम जनता के साथ खड़े हैं। पर मेरी जनता से यही एक अपील है कि सबको देखा है बार बार, एक बार मौका दे। और मैं आने वाले टाइम में इतना विकासशील इनके सामने खुद को साबित कर दूंगा कि मैं इनके सामने वोट मांगने नहीं जाऊंगा। ये खुद आके मुझे कहेंगे कि शेर खान जी आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। वेरी गुड। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे साथ थे शेर खान सर, और अभी जो उन्होंने बोला है कि वाकई अगर कुछ कर दिखाना है तो एक बार वोट दे और उनका साथ दे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। बीडीसी पद से सर लड़ रहे हैं और उनकी भाभी साहिबा परवीन लड़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुमूल्य वोटों में उन्हें वोट देकर जिताएं और सर का साथ दें। मैं भी सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। अगली न्यूज़ में फिर कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ कोई नई न्यूज़ दिखाएंगे। देखते रहिए।